हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, एसएससी सीजीएल की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में ये हमारी 29th वीडियो है। इससे पहले 28 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इन सारी वीडियोज़ की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारी वीडियोज़ की PDF को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 75 हार्ड चैलेंज की इस सीरीज़ के इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2021 का 13 अगस्त का शिफ्ट 3 का पेपर। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following won the Indian Personality of the Year award during the 51st International Film Festival? निम्नलिखित में से किसने 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो देखिए, 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है विश्वजीत चटर्जी ने। विश्वजीत चटर्जी जो हैं ये हिंदी और बंगाली सिनेमा के निर्माता और निर्देशक हैं और ये एक गायक भी हैं, ये भी याद रखिएगा। और ये जो 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इनको किस वर्ष आयोजित किया गया? तो देखिए 2021 में इनको आयोजित किया गया और 16 जनवरी से जो है 24 जनवरी तक गोवा में इनका आयोजन किया गया। कहाँ पर इनका आयोजन किया गया? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In which of the following years did the revolt in the countryside of the Bombay Deccan occur? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बम्बई दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ? तो देखिए, बम्बई दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था 1875 में। 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी के किसानों ने अपने सामने आने वाले कृषि संकट के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था और ये विद्रोह जो है पूना जिले के सूपा गांव में हुआ था। कहाँ पर? पूना जिले के सूपा गांव में जो है ये विद्रोह शुरू हुआ था और ये 2 महीने तक जारी रहा और 30 से अधिक गांव में ये फैल गया था। कितने गांव में? 30 से अधिक गांव में ये फैल चुका था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन ए 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज ऑफ 26 जनवरी 2021 हु इज़ द लोकसभा स्पीकर? 26 जनवरी 2021 तक लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, 26 जनवरी 2021 तक लोकसभा अध्यक्ष पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ओम बिरला। ओम बिरला जो है, ओम बिरला अभी भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा मीरा कुमार। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जदोपटिया इज ए फॉर्म ऑफ डैश पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ झारखंड? जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय किसका एक रूप है? तो देखिए, जदोपटिया जो है ये पेंटिंग का एक रूप है, यानी कि चित्रकारी का एक रूप है जो कि झारखंड में काफ़ी फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 21A ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किसका अधिकार प्रदान करता है? तो देखिए, अनुच्छेद 21A संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। किससे? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 21 से। देखिए, RTE एक्ट जो है, यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट अधिनियम जो है, ये 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था, ये याद रखिएगा। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 ने जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में तैयार किया था और ये अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। याद रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य साथी स्कीम इज द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? स्वास्थ्य साथी योजना वह स्वास्थ्य बीमा योजना है जो निम्नलिखित में से किस राज्य की पूरी आबादी को कवर करती है? तो देखिए, स्वास्थ्य साथी योजना किस राज्य की पूरी आबादी को कवर करती है? तो पश्चिम बंगाल राज्य की पूरी आबादी को कवर करती है स्वास्थ्य साथी योजना। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज द इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय द एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल
टूरिज्म एकेडमी इन 2020। एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी द्वारा 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो देखिए, एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एकेडमी द्वारा 2020 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग महोत्सव आयोजित किया गया था केरल राज्य में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ द आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम फ्रॉम चेन्नई? चेन्नई की आईपीएल फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम का संक्षिप्त रूप क्या है? तो देखिए, चेन्नई की जो आईपीएल टीम है इसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका नाम होता है चेन्नई सुपर किंग्स और इसका संक्षिप्त एब्रीविएशन क्या हो जाएगा? CSK। याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स टॉप द सेकेंड एडिशन ऑफ द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन जनवरी 2021? जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी भारतीय नवाचार सूचकांक के दूसरे संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, जनवरी 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी की गई भारतीय नवाचार सूचकांक के दूसरे संस्करण में कर्नाटक राज्य जो है ये शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, SHG promotes thrifts in small proportion by a minimum contribution from each member of the group. What does H stands for in SHG? SHG समूह के प्रत्येक सदस्य की न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में बचत को बढ़ावा देता है। SHG में H का क्या मतलब होता है? तो देखिए, SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें H का मतलब पूछा है तो H का मतलब हो जाएगा हेल्प। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज अंचर लेक लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में अंचर झील स्थित है? तो देखिए, अंचर झील जो है ये स्थित है जम्मू और कश्मीर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है ये भारत के महानतम राजाओं में से एक था। समुद्रगुप्त जो है ये अपनी जो विजय अभियान थी उनके लिए जाना जाता है समुद्रगुप्त को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what do you call the effect of splitting of a spectral line into several components in the presence of a static magnetic field? स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजित होने के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जीमैन इफेक्ट। क्या कहा जाता है? जीमैन इफेक्ट। जीमैन जो है, जीमैन एक ऐसा प्रभाव है जहां स्थिर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो वर्णक्रमीय रेखाएं होती हैं वो विभाजित हो जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस 2020? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के लिए 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो मेघालय राज्य ने जो है सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के लिए 2020 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स एंड मैंग्रोव्स आर फीचर्स ऑफ विच डाइवर्सिटी? रेगिस्तान, वर्षावन, मूंगा चट्टाने और मैंग्रोव किसकी विविधता की विशेषताएं हैं? तो देखिए, ये जो होती हैं ये रेगिस्तान, वर्षावन, मूंगा चट्टाने और मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, ये पारिस्थितिकी की विविधता की विशेषताएं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज ऑफ 2020 विच अमंग द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेंबर एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? 2020 तक निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 कार्यकारी अंगों में से एक है और इसका गठन कब किया गया था? 24 अक्टूबर 1945 में जो है इसका गठन किया गया था। और इसमें
5 सदस्य जो हैं वे स्थायी होते हैं यानी कि परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य यानी कि टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं। अब 5 सदस्य जो परमानेंट हैं वो कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, और यूएसए यानी कि अमेरिका, ये 5 सदस्य जो हैं ये परमानेंट मेंबर हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, चीन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कर्नाटका, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में नहीं है। तो देखिए हम्पी जो है ये भी कर्नाटक में है, मैसूर पैलेस ये भी कर्नाटक में है, और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी जो है कहाँ पर है, कर्नाटक में। लेकिन दुदुमा वाटरफॉल जो है ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोपाज इज ए डैश ऑफ फ्लोरीन एंड एल्यूमिनियम, पुखराज, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक डैश क्या है। तो देखिए पुखराज, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम के क्या होते हैं, सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोरीन और एल्यूमिनियम के सिलिकेट होते हैं पुखराज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज द स्टेटहुड डे ऑफ त्रिपुरा ऑब्जर्व्ड, त्रिपुरा का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए त्रिपुरा का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड, निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी 1932 में। कब की गई थी, तो 1932 में जो है हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। 1928 में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, और 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो याद रखिएगा 1932 में हुई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन क्रिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्डिंग पोजीशंस इज बिहाइंड द बैट्समैन, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्र रक्षण स्थिति बल्लेबाज के पीछे होती है। तो देखिए जो क्षेत्र रक्षण स्थिति होती है बल्लेबाज के पीछे उसे कहा जाता है फर्स्ट स्लिप। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फर्स्ट स्लिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रैमन मैग्सेसे अवार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1957 में। ये एक वार्षिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई थी, तो देखिए लोगों को उनकी ईमानदारी के लिए और लोगों की साहसी सेवा करने के लिए और एक लोकतांत्रिक समाज का उदाहरण स्थापित करने के लिए जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो देखिए सारनाथ जो है ये एक बौद्ध स्थल है और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है और यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इसीलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who among the following laid the foundations of the Indian national movement by the founding the Indian Association at Calcutta in 1876? निम्नलिखित में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो देखिए 26 जुलाई 1876 में जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर जो है कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य एक आम राजनीतिक कार्यक्रम पर भारतीय लोगों को एकजुट करना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडियन पैरालंपिक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पैरालंपिक है। तो देखिए शरत एम गायकवाड़ जो हैं ये एक भारतीय पैरालंपिक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शरत एम गायकवाड़। सो फ्रेंड्स ये हमारे 25 क्वेश्चंस यहीं कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।